Hi everyone. Today we will discuss about the our next chapter, and chapter name is basic account second part. भाई आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, उसका नाम क्या है, बेसिक अकाउंट पार्ट 2. Today we will discuss about the in part 2 what is the basic account rules and where use of the rules, because our account is depend on 3 types of account rule. So first rule is the real account. So today we will focus on the our real account rule. Then real account rule in Hindi वास्तविक खाता. भाई हिंदी में इसका मतलब क्या होता है रियल अकाउंट का? हिंदी में रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता. अब हमें रियल अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी? Why do we need the real account? So today we will discuss about it and explain the real account in our this वीडियो. अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कल जो हमने यस्टरडे जो कल की क्लास में हमने बेसिक अकाउंट के जो फर्स्ट पार्ट में कुछ बताया था वो थोड़ा सा एक बार. यस्टरडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बेसिक अकाउंट्स mean the terms of basic account, like first term is account. हमने कल किसके बारे में डिस्कस किया था? अकाउंट के बारे में. एंड इन अकाउंट में इन हिंदी वी कैन से अबाउट द खाता. Only account means खाता. And second term is our accounts. Accounts means खाते और लेखा जोखा. And third term is accounting. Accounting means जो भी हम पर डे में या जो भी हमारे बिजनेस में या जो भी हमारा अराउंड सर्कल में हमारे बिजनेस से या अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काम हो भाई, जिसमें हमने चाहे किसी से पे आउट लिया हो या किसी को पे आउट किया हो, चाहे आरएस गए हो चाहे आए हो, तो वो किन में हमें कौन बताएगा? हमारा अकाउंट्स. जो हमारा लेखांकन रहेगा वो हमें क्या बताएगा? अकाउंट्स के बारे में. इसके बाद थर्ड फोर्थ टर्म थी हमारी टैली. क्या थी भाई? टैली. टैली मतलब जो भी हम ये काम सीख रहे हैं या जो भी हम अकाउंट्स का काम करेंगे उसको मैनेज करने के लिए क्या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? टैली का. गॉट इट एवरीबॉडी? सो नेक्स्ट टर्म इज आवर फर्स्ट आई रिपीट the fifth term is purchase and second is the sales. One is word of purchase means खरीदना and sales means बेचना. But there is a new word in our general language is use of for purchase means खरीदने के लिए. हमारी जो आम भाषा होती है, जो नॉर्मल जनरल वे में हम देखें तो उसमें हमें एक बाई नाम से भी वर्ड मिलता है. इसका मतलब भी क्या होता है?
खरीदना। लेकिन ये तो होता है आपके पर्सनल यूज के लिए कुछ चीजें आप खरीद के लेके आए, तो उसमें काउंट करोगे आप बाय, वो किस में काउंट हो गया आपकी बाय में। लेकिन आप बेचने के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से भाई, बेचने के उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से कोई सामान आपने खरीदा, उसको किस में काउंट करोगे आप, परचेज में। एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे हम अपने घर पे टीवी देखने को ले आए। अब घर पे लेके आए तो एक क्वांटिटी ले आए हो गया, टीवी की 2 क्वांटिटी ले आए, क्योंकि भाई जिनका परिवार छोटा होता है वो एक ले आता है, जिनका थोड़ा सा बड़ा होता है वो 2 ले आता है, तो वहां पे तो यूज होगा आपका बाय वर्ड। लेकिन आप 100 टीवी खरीद लाए, अब 100 टीवी क्यों खरीद के लेके आए, ऐसा तो कोई है नहीं कि 100 के 100 आप यूज करोगे। आपको किसके लिए लेके आए हो कि भाई आपने शोरूम कर रखा है टीवी सेलिंग का, तो देयर इज यूज द परचेज, बिकॉज हम जो टीवी 100 जो क्वांटिटी 100 की है वो खरीद के लाए हैं, परचेज करके लाए हैं, वो किस उद्देश्य से लेके आए हैं, बेचने के उद्देश्य से। व्हाट इज एवरीबॉडी। सो ये था हमारा जो कल की क्लास में था उसका थोड़ा सा डिटेल, ठीक है। सो ये था हमारा कल का ब्यौरा। आज बात करते हैं हम जो आज की क्लास है, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द accounts rule, and the first rule is our real accounts। हिंदी में भी मैंने बताया था, इसका मतलब वास्तविक खाता या खाते। अब इस रूल में जो हम डिस्कस करेंगे, ये जो रूल हमारा अकाउंट्स का, बेसिक अकाउंट्स का जो रूल हमारा, जो अकाउंट्स की नींव है, जो इन रूल्स पे लगी हुई है, जो नींव मतलब जिस पे आपका सारा अकाउंट टिका हुआ है, तो उसका फर्स्ट रूल आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मींस आपको रियल वर्ड से शो हो रहा है कि वास्तव में कोई थिंग तो वही होगी भाई। रियल जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि भाई आप कोई चीज इस अकाउंट में काउंट करोगे या देखोगे तो एक तो रियल में होनी चाहिए। दूसरी थिंग अकाउंट मींस आप समझ गए, और इसका और भी अकाउंट के बारे में आपको और भी गहन नॉलेज चाहिए, और भी थोड़ा सा डीप चाहिए। इसमें हमने बैंक अकाउंट बताया था, पर्सनल अकाउंट बताया था, तो जो हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई अकाउंट क्या होता है। तो यदि आपको अकाउंट वर्ड की थोड़ी सी डीप नॉलेज चाहिए तो आप हमारी उस वीडियो पे जाके, पहली वीडियो जो हमें डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे, वो आप देख सकते हो। सो नाउ वी स्टार्ट आवर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज द वास्तविक खाते। अब ये समझ गए आप कि रियल खाता होता क्या है। अब पढ़ते हैं कि रियल अकाउंट का रूल क्या है। व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? व्हाट इज एवरीबॉडी? ओके, सो रूल है जो रियल अकाउंट्स का जो रूल बोलता है भाई, रियल अकाउंट रूल बोलता है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है comes in what is the debit side and goes out what is the क्रेडिट साइड। भाई रूल बोलता है कम्स इन द व्हाट इज द डेबिट साइड।
जो भी आपके बिजनेस में आएगा, जो भी आपके बिजनेस में आएगा उसको किस साइड लिखेंगे हम? डेबिट साइड। और जो चीज आपके बिजनेस से जाएगी भाई, जो चीज आपके बिजनेस से जाएगी उसको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड। भाई हमारा रूल बोल रहा है कम्स इन व्हाट इज द डेबिट एंड गोज आउट व्हाट इज द क्रेडिट। भाई जो हमारे बिजनेस से आ रहा है, जो हमारे बिजनेस से आ रहा है और जा रहा है उसका ही तो रिकॉर्ड करेंगे हम। अब इसमें जो भी आ रहा है जा रहा है उसमें क्या कह रहा है? जो आपके बिजनेस में आए, आपके बिजनेस में जो चीज एंट्री करे, आपका स्टॉक बढ़े, उस चीज को तो लिखो आप डेबिट साइड। और जो आपके बिजनेस से जाए, लाइक सीधी सी बात है भाई, कोई चीज आप खरीद के लेके आए हो तो अभी या तो कैश में खरीद के लेके आए या उधार में लेके आए, तो जो चीज आपकी जाएगी भाई सीधी सी बात है, या तो आप पेमेंट कैश में करोगे या फिर बैंक से करोगे। तो आवर फर्स्ट एंट्री मीन्स जर्नल एंट्री। वी कैन से इन इजली एंट्री और जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री का इन हिंदी में होता है रोज नाम से। क्या होता है भाई? रोज नाम से मीन्स हमारे दिन में जो भी ट्रांजैक्शन, चाहे उसमें कुछ आया हो चाहे गया हो, कुछ भी हो, तो उनको हम किस में लिखेंगे? जर्नल एंट्री वे में। किस में लिखेंगे? रोज नाम से में। अब जर्नल एंट्री में हमने रूल्स क्या पढ़ा था भाई? जो हमारा रियल अकाउंट वो होता है व्हाट कम्स इन डेबिट साइड एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट साइड। सो आई विल टेक ए फर्स्ट एंट्री। डेट इज द 1/4/2022। गुड्स परचेज इन कैश ₹20,000। हमने क्या किया भाई? हमने 20,000 रुपए का नगद में माल खरीदा। अब इस एंट्री को हमने किसमें ट्रांसफर करना है? जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री में अब जो हमारा रियल अकाउंट है उस रूल को फॉलो करेगा, मतलब जो भी हमारे रूल्स होंगे उनको फॉलो करेगा, तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी? राइट होगी, अदरवाइज क्या होगी? रॉन्ग होगी। भाई हमारे रूल्स फॉलो होंगे तो क्या होगी? राइट होगी, अदरवाइज क्या होगी? रॉन्ग। सो अप्लाई करते हैं भाई इस पे क्या रूल है अपना। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है? मेन वर्ड है, एक तो परचेज और एक क्या है? कैश। एक तो परचेज है, एक कैश है, तो सीधी सी बात है एक अकाउंट तो आपका क्या होना है? डेबिट होना है, एक अकाउंट क्रेडिट होना है। अब आपके बिजनेस में देखो भाई कुछ आ रहा है या जा रहा है। अब आपके बिजनेस में क्या किया आपने? परचेज किया है, सीधी सी बात है भाई। कोई स्टॉक या कोई रॉ मटेरियल या कोई फिनिश मटेरियल आपने क्या किया है? खरीदा है। खरीदा है तो आपके पास आया है, तो आने वाली चीज का रूल क्या बोल रहा था? उसको किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज। और अब गया क्या भाई हमसे? हम उससे माल खरीद के ले आए हैं तो पेमेंट भी दी है। कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज, डेबिट 20,000 टू क्रेडिट 20,000। दिस इज द रियल अकाउंट चाणक्य अकाउंट स्टडी ग्रुप। उसको पहले तो सब्सक्राइब करो, फिर लाइक करो और फिर अपने दोस्तों के पास शेयर करो।